आपने कहा कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान बना रहना चाहते हैं, इसीलिए ये बातचीत आगे बढ़ी है और उनकी तरफ से भी जोर दिया गया है कि इस तरीके से नीतीश कुमार से वो अपने संबंध जो कड़वे हैं उनको मधुर करें, और वो प्रयास जारी है। तो क्या ये माना जाए जो तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर था 8 सीटों का, और आपने आज बताया कि वो 10 सीटों तक पहुंच गया है, तो उस कहानी को खत्म माना जाए या अब भी गुंजाइश है? देखिए, चिराग की पहली प्राथमिकता में एनडीए है। चिराग पासवान इस बात को बेहतर समझते हैं कि एनडीए में उनका भविष्य है। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार फिर से वो एनडीए में बने रहते हैं और जीतते हैं तो उनका मंत्री बनना भी तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि अपने भविष्य को देखते हुए, अपनी जीत की गारंटी को देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए चिराग पासवान क्यों नहीं चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहें? क्योंकि अगर वो आरजेडी के तरफ जाते हैं तो आरजेडी की सरकार तो नहीं बन रही है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अब पता नहीं है। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जितने इंडिकेशंस हैं, वैसे जनता मालिक है, जनता चुनाव के समय क्या कर दे वो जनता जाने, लेकिन अभी तक जितने सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह की बात आ रही है, उसको देखते हुए ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। तेजस्वी के समर्थक सर कहेंगे इतनी भीड़ जुट रही है, लाखों आदमी जुट रहा है हमारे साथ। पर भीड़ जुटने से बिहार में ही जुट रही है ना। और मैं आपको बता दूं, आरजेडी के अंदर भी इस तरह का माहौल है कि हमारी लड़ाई लोकसभा की लड़ाई नहीं है। लोकसभा में वो मान चुके हैं कि अगर हम 8-10 सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है जी। तो इसलिए वो लोग तैयारी भी विधानसभा में कंपटीशन विधानसभा में मान रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी की लोकप्रियता है, तेजस्वी नौकरी के पर्याय बन चुके हैं, तेजस्वी युवा हैं, आरजेडी का कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर। बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे। लेकिन लोकसभा चुनाव का जहां तक सवाल है, तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी अंदर खाने मान रही है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने विपक्ष किसी तरीके से एकजुट होकर के भी एकजुट नहीं हो पाया है, और जो अपोजिशन की जिस तरह की भूमिका होनी चाहिए उस तरह की दिखाई नहीं पड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हराने वाला कोई है नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन परिस्थितियों में चिराग क्यों चाहेंगे कि उधर जाएं? 10 सीट मिल भी जाए, 8 तो ऑफर कर रहे हैं, और मुझे एलजेपी मतलब चिराग कैंप से बताया गया कि 10 भी लेंगे तो 10 मिल जाएगा, उधर से ऑफर है। 10 में से अगर ये 2 सीट जीत पाए तो क्या फायदा है? और इधर 4 की गारंटी हो गई है, मंत्री पद की भी लगभग गारंटी है, और अभी ये 5 मांग रहे हैं। एक और मिल गया, 4 या 5 मिल गया, और उसमें ज्यादातर सीटों पर जीत की गारंटी है। तो चिराग ऐसा अवसर छोड़ करके उधर क्यों जाएंगे? आप इस बात को सोचिए। इसलिए मुझे लगता है कि चिराग का इंटरेस्ट जिस बात में है वो सर्व एनडीए में ही होता है, और एनडीए के भी जो शीर्ष नेता हैं वो चाहते हैं कि चिराग हमारे साथ रहें, क्योंकि चिराग की ताकत को भी एनडीए में एक्नॉलेज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चिराग को माना जा रहा है कि चिराग किसी लायक नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि 6% वोट तो कम से कम उनके पास है, 5 से 6%। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि हर वो काम एनडीए कर रही है, बीजेपी कर रही है जो उसकी ताकत में इजाफा कर सके। इसलिए एनडीए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग का साथ छूटे, और इसीलिए मैंने कहा कि नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से यह चीज बहुत साफ हो जाता है कि इनको 4 सीटों के लिए हां भर दिया गया है। ये अभी भी 5 पर अड़े हैं, लेकिन अंदर खाने मैंने आपको बताया था कि चिराग कैंप भी मानता है कि 4 सीट मिल गया, हाजीपुर मिल गया तो हम खुशी खुशी मान लेंगे, और उससे नीचे पर हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल।